दोस्तों, क्या मनुष्य इस संसार के समय के सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या टाइम ट्रेवल संभव है? और यदि यह वास्तव में संभव है तो आप समय की यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे? दोस्तों, हम अक्सर ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक समय यात्रा एक कल्पना मात्र है। टाइम ट्रेवल 19वीं शताब्दी के बाद से काल्पनिक कहानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आज के समय में भी दुनिया भर में टाइम ट्रेवल के कुछ ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो टाइम ट्रेवल की संभावनाओं को सही ठहराते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ ऐसी ही बातें जानने वाले हैं। टाइम ट्रेवल की कल्पनाओं में से एक ऐसी ही कल्पना है टाइम मशीन की। टाइम ट्रेवल तत्व विज्ञान और कथा साहित्य में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा है जो 1895 से पहले केवल वैज्ञानिकों के बीच में लोकप्रिय थी, लेकिन उसके बाद 1895 में H.G. वेल्स के आर्टिकल दी टाइम मशीन द्वारा पहली बार टाइम मशीन का विचार पेश किया गया, जिसने इसे आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। वर्ल्ड फेमस इंग्लिश राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने टाइम ट्रेवल पे आधारित 1895 में दी टाइम मशीन नामक एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में एक ऐसी मशीन का कल्पना किया गया था जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य अपनी सभी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ शारीरिक रूप से भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय यात्रा कर सकता है। पर आज तक के जो फिजिक्स से जुड़े सारे विचार हैं वो इसे नकारते हैं। इनका मानना यह है कि आप टाइम ट्रेवल के सिद्धांत में आप समय के आगे या समय के पीछे नहीं जा सकते हैं। आपको नियत समय में ही रहकर अपने सारे कार्यों को पूरा करना होगा। हम आपको सबसे पहले बता दें कि समय के 3 पहलू होते हैं, जिनमें भूत, भविष्य और वर्तमान शामिल है। बीते हुए वक्त को हम भूतकाल कहते हैं और आपके जीवन में जो कुछ चल रहा होता है उसे वर्तमान कहते हैं, और जो भी घटना आपके साथ अभी तक नहीं घटी है और जो घटने वाली होती है उसे हम भविष्य कहते हैं। दोस्तों, अगर हम आपको आसान शब्दों में समझाएं तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वी है और उसका बेटा सी है, और अब अगर सी कोई टाइम ट्रेवल की मशीन बना लेता है और भूतकाल में जाके बी के पिता ए यानी उसके दादा ए का कत्ल कर देता है, तो अब उसका यानी सी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, या फिर बी का भी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि सी ने उसके दादा ए को तो बचपन में ही निपटा दिया है। तो ना ही बी आएगा ना ही सी। तो जब सी आएगा ही नहीं तो कत्ल किसने किया? कत्ल तो सी ने किया था, पर सी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए के मरने से बी का जन्म नहीं हो सकता। तो भला सी कैसे आएगा? ये एकमात्र उदाहरण है जो ये बताता है कि ऐसी गुंजाइश मुश्किल नहीं हो सकती। यही कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार टाइम ट्रेवल तभी संभव है जब हम समय के सापेक्ष प्रकाश की गति से या उससे तेज गति से यात्रा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी तक संभव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि एक 20 वर्षीय व्यक्ति को प्रकाश की गति से स्पेसशिप के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और जब यह व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 वर्ष बिताकर पृथ्वी पर लौट आता है, तब तक उसके कुछ साथियों की अधिक आयु के कारण मृत्यु हो चुकी होगी और अन्य लोग दादा परदादा बनकर नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। 5 साल अंतरिक्ष में बिताने के बाद इस शख्स की उम्र महज 25 साल होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी, क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए अन्य साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी थी, जिसके कारण इसने अंतरिक्ष में 5 वर्ष के जीवन का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन में पूरे 50 साल का अनुभव किया। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में यह व्यक्ति भविष्य में 50 साल आगे पहुंच गया था और पृथ्वी पर वापस आकर अपने अतीत को देख रहा होता है। अब जैसे कि हम समय की गति से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जो समय की गति से चल सके। इसका मुख्य कारण यह है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर भविष्य में मानव जाति ऐसा कर पाती है तो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा मनुष्य के लिए वरदान साबित होगी। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मनुष्य न केवल टाइम ट्रेवल करके अपना भविष्य बदल पाएगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। तब टाइम ट्रेवल एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने जितना आसान होगा। हम नए आयामों और समांतर ब्रह्मांडों की खोज करने में सक्षम होंगे। 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने
उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से चादर के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर यह चादर नीचे मुड़ जाती है, जिससे समय रेखा में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कई तरीके खोजे हैं, जिनका उपयोग करके हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।